मेरी लाइफ पहले से इतनी झंड चल रही है और झूले में मेरे साथ हादसा होने से बच गया। चलो बताता हूँ पूरी कहानी क्या हो रहा है मेरे साथ। आप कर लो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब। तो जैसा कि मैं अपनी मित्र मंडली के साथ प्लान बनाता हूँ तलेन जाने, और ये सब तो मना कर देते हैं, तो अपन तो शिवम भाई दोनों ही चल देते हैं डायरेक्ट तलेन की तरफ, क्योंकि मैंने तो पहले ही सोच रखा था कि मुझे जाना है तो जाना ही है। और जैसे ही हम तलेन पहुंचते हैं यहाँ कर देखा तो कुछ भीड़ भड़का कुछ भी नहीं था, जिससे हमें तो फायदा हो गया, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और डायरेक्ट पहुंच जाते हैं शुभम भाई की दुकान पे, क्योंकि हमें चाहिए था माइक। और फिर मैं अपने मित्र रिंकू को फोन लगाकर डायरेक्ट बुला लेता हूँ तलेन की तरफ। और ये व्लॉग में आने के लिए ऐसा शर्मा रहा था जैसे कोई लड़की हो। और फिर मेले में आकर जल्दी से 30-30 रुपए की टिकट कटा के चढ़ देते हैं डायरेक्ट अपन झूले के ऊपर। और इस झूले में बैठने के बाद तो मेरी आत्मा बाहर आ गई थी, क्योंकि मैं पहली बार बैठा हूँ झूले में इतनी ऊपर, और फिर धीरे धीरे मजे आने लग जाते हैं मुझे। तो आप कभी इस नाव में बैठे हो कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे झूले में तो डर इतना तेज लग रहा था, पर साथ में बैठी हुई हमारे पीछे पापा की परियों को तो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी थोड़ा और तेज। फिर मैं बोलता हूँ कि दीदी हो अब तो जब जाओ, मुझे बहुत भयंकर डर लग रहा है। और फिर जैसे ही झूला बंद होता है मैं तो डायरेक्ट आ जाता हूँ इस भाई के पास बोलने, क्योंकि इसने मेरे को बहुत भयंकर परेशान किया है, क्योंकि इस नाव वाले झूले को इतना तेज चलाया कि मेरी तो हालत ही टाइट हो गई। और साथ में मेरे दोस्तों मुझ पे हंस रहे थे कि भाई तू इतना बड़ा हो गया और तुझे अभी डर लगता है। पर जिसके बाद मैं आ जाता हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। पर ये आइसक्रीम खाने के बाद तो मेरी हालत और खराब हो गई, क्योंकि इसको खाने के बाद तो मेरा उल्टी जैसा मन कर रहा था। जिसके बाद चल देते हैं डायरेक्ट अपने घर की तरफ और व्लॉग को करता हूँ यही एंड।